तो आज है हमारे कहानी का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंचा। कमरे में हल्का अंधेरा था। बिस्तर पर उसके पिता रामदास लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी। चेहरा पहले से कहीं अधिक कमजोर दिखाई दे रहा था। अर्जुन घबरा गया। वह उनके पास बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, पिताजी, पिताजी, मैं आ गया हूँ। धीरे धीरे रामदास ने अपनी आंखें खोली। सामने अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वर्षों का इंतजार जैसे एक पल में समाप्त हो गया था। उन्होंने कमजोर हाथों से अर्जुन का चेहरा छुआ। बेटा, आखिर तू आ ही गया। यह सुनते ही अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दौलत कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया था कि यह भूल ही गया था कि मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप हो। रामदास मुस्कुराए। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, केवल प्यार था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहते। हमें तो बस उनका साथ चाहिए। अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। उसी समय उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। उसने संदूक खोला। अंदर बचपन की तस्वीरें थी, पुरानी किताबें थी, स्कूल की फीस की रसीदें थी और एक छोटी सी डायरी भी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज अर्जुन का स्कूल में पहला दिन है। भगवान करे मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज मैंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच दिया। फीस भरनी थी। बेटा पढ़ेगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर एक पन्ने पर लिखा था, आज बहुत भूख लगी थी लेकिन अर्जुन ने पेट भर खाना खाया। उसे खुश देखकर मेरा पेट भी भर गया। यह पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस सफलता पर वह गर्व करता था, उसकी नींव उसके पिता के त्याग पर बनी थी। उस रात अर्जुन अपने पिता के पास ही बैठा रहा। कई वर्षों बाद दोनों ने खुलकर बातें की। रामदास के चेहरे पे संतोष था और रामदास जैसे फिर से मुस्कुराने लगा हो। अगली सुबह अर्जुन ने एक फैसला लिया। वह अपने पिता को अपने साथ शहर ले जाएगा। अब ना कोई दूरी होगी, ना कोई अकेलापन। कुछ दिनों बाद रामदास शहर आ गए। अर्जुन ने अपने घर में उनके लिए सबसे अच्छा कमरा तैयार किया। अब वह रोज उनके साथ बैठकर चाय पीता, उनकी बातें सुनता, उन्हें घुमाने ले जाता। धीरे धीरे रामदास की मुस्कान लौट आई। एक शाम बालकनी में बैठकर सूर्यास्त देखते हुए रामदास बोले, बेटा, लोग कहते हैं कि तू बहुत अमीर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं सबसे अमीर इंसान हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, वह कैसे पिताजी? रामदास ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, क्योंकि आज मेरा बेटा मेरे पास है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पिता को गले लगा लिया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि माता पिता का प्यार और उनका साथ है। और जिस घर में माता पिता की मुस्कान होती है, वहीं सच्ची खुशियाँ रहती है। सीख, जीवन में चाहे कितनी भी सफलताएं मिल जाए, उन माता पिता को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी ये कहानी? पार्ट 3 के रूप में यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको फिर से एक नई कहानी से नई सीख लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।